उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए शह और मात का खेल तेज हो गया। साम दाम दंड भेद के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी युद्ध तेज हो गया। दोनों तरफ से मनोवैज्ञानिक जीत के लिए माइंड गेम खेला जा रहा है। उपचुनाव से पहले वोट युद्ध शुरू हो गया। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का पासा फेंका गया, तो समाजवादी पार्टी ने इसकी काट तलाशते हुए जवाबी पोस्टर से पीडीएफ फॉर्मूले को झाड़ पोंछ कर चमकाते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा बुलंद कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे। महाराष्ट्र बीजेपी विधानसभा चुनाव में योगी का नारा पोस्टर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यहां पोस्टर लगाया गया है, बटेंगे तो कटेंगे, और इसी के बाद समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में नया पोस्टर लगाते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर लगा दिए। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। जुड़ेंगे जीतने का नारा दिया है समाजवादी पार्टी ने जवाब में, उस नारे के जवाब में जिसमें बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उछाला था, उसको अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी ले गई है। तो यहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब नए नारे के साथ सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उपचुनाव की लड़ाई है, तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। अब लखनऊ में आप देखिए समाजवादी पार्टी के ऑफिस में पोस्टर का जवाब देते हुए कैसे अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपना एजेंडा सामने रख दिया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन बटेंगे कटेंगे की राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। अब नए पोस्टर ने उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, जो समाजवादी पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर लगा है, और उस पोस्टर में साफ लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी कि बटेंगे और कटेंगे की राजनीति को नकारात्मक करते हुए, यानी कि एक तरीके से जुड़ेंगे तो जीतेंगे की राजनीति अब आगे की जा रही है। ये जो पोस्टर लगा है ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, और इस पोस्टर को लगाया है विजय प्रताप यादव ने, जो प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी के देवरिया उत्तर प्रदेश के। लेकिन इस पोस्टर के जरिए संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए का नारा देती है उसमें बटेंगे और कटेंगे की राजनीति नहीं होगी, और बटेंगे कटेंगे की नहीं चलेगा। इसमें साफ कहा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी एसी रूम में बैठकर सिर्फ पोस्टर लगाकर चुनाव में जाती है, और इसीलिए बीजेपी जीतती है, तो जीतेगी तो बीजेपी ही। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल पोस्टर लगा करके चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। हम 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आए। उपचुनाव को लेकर के कितनी तैयारी है? अब 13 रिजल्ट आने वाला है, 13 तारीख को मतदान है। हम सभी सीटों पर जीतेंगे। एक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि रावण और दुर्योधन का डीएनए है, जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। किसकी तरफ? देखिए, हमेशा अपने देश में सनातन पर हमले होते रहे हैं, और सनातन और मजबूत होकर के उभरा है। भारत अक्षुण्ण रहेगा, और भारत माता का झंडा हमेशा बुलंदियों की ओर रहेगा। पोस्टर वॉर पर जुबानी युद्ध भी छिड़ गया, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी पर नफरत फैलाने और बांटने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि जनता के सामने समाजवादी पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है। तो जब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, तभी आरक्षण बचेगा, तभी पीडीए बचेगा। तो पीडीए आज जाग गया है अपने हक, अपने अधिकार के लिए। पोस्टर भी लगे हैं,
और लोगों की भावनाएं भी यही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी, पीडीए की भी भावनाएं यही हैं कि जुड़ेंगे तभी आरक्षण का हक बचेगा, और आरक्षण का हक बचाना वो पीडीए को आता है। ये वही अयोध्या है जहां पर काटने की राजनीति किसने की थी? समाजवादी पार्टी ने। बांटने की राजनीति किसने की थी? समाजवादी पार्टी ने की थी। तो आज ये कह रहे हैं कि हम जुड़ेंगे। अब किस मुंह से जोड़ेंगे आप? इतना तो काटा और इतना तो बांटा और इतना तो लूटा है आपने, तो अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की नीति पर, और हम बटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम कटेंगे नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी रथ धर्म पथ पर वाया अयोध्या चल पड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपावली मनाते हुए विपक्ष पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ बोले कि विपक्ष में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। उन्होंने राम भक्त को राष्ट्रभक्त से जोड़ा और लोगों को बजरंग बली बनने की नसीहत दी। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। रावण और दुर्योधन तक ही योगी नहीं रुके, बल्कि 31 अक्टूबर को योगी आगे बढ़े। उन्होंने हिंदू कार्ड पर बजरंग बली की छाप भी छोड़ी। जब भी आप इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे। तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले कैसे राम भक्त हो सकते हैं। राम भक्त होना, राष्ट्र भक्त होना, इससे कोई बुरी बात नहीं है। ये स्वाभाविक है, जो भगवान राम का भक्त होगा वो राष्ट्र भक्त भी होगा, और जो राष्ट्र का भक्त होगा वो राम भक्त होगा। लेकिन राम का भक्त वो नहीं हो सकता जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाए। वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता जो कहे कि कटोगे तो बटोगे? वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो दलितों का आरक्षण छीन ले, पिछड़ों का आरक्षण छीन ले? वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो अपनी पुलिस से निर्दोष लोगों का इनकाउंटर कराए? वहीं इस विवाद पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों के वोट तो ले लेती है, लेकिन मुसलमानों के लिए काम कभी नहीं करती। मुसलमानों का वोट लेती है सपा, बसपा, कांग्रेस, और सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं, उनको हक हिस्सा देने का काम नहीं करते। एक पहला प्रमाण। दूसरा, जो पिछड़ी जाति के नाम पर वोट समाजवादी पार्टी लेती है, तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अकेले अपनी कम्युनिटी का, यादव का काम करती है। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है।